मसीह में मेरे प्यारे भाई बहनों, सबको जय मसीह की। और प्रिय दोस्तों, मेरे देशवासियों, सभी को नमस्कार और परमेश्वर की ओर से सबको शुभ आशीष बोलता हूँ। मेरे प्रिय दोस्तों, यह वीडियो जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढते हैं और जो सच्चे परमेश्वर के वचन को निहारते हैं और उनकी खोज में रहते हैं, उन मसीह लोगों के लिए है। हम पवित्र बाइबल में से वचन देते हैं। और प्रिय दोस्तों, हमारा अन्य किसी धर्म या किसी संप्रदाय को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई भी इसमें मानसिक विचार नहीं है। और हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। और कई जगह मेरे प्रिय दोस्तों, पवित्र बाइबल के वचन अन्य धर्मों से मेल नहीं खाते। यदि किसी वचन में से किसी को आपको आपत्तिजनक बात हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ना देखें। सो मेरे प्रियो, आज का वचन का उद्देश्य है, क्या परमेश्वर के प्रेम और आपके जीवन हेतु उसकी अद्भुत योजनाओं को जानना चाहते हैं। हम आज जानेंगे, जैसे यूहन्ना 3:16 कहता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन देने का जो योजना बनाया। यूहन्ना 3:16 यूं कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। हाँ मेरे प्रियो, वे अनंत जीवन देने के लिए आया है। और यूहन्ना 10:10 कहता है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। बहुतायत का जीवन यानी उसकी कोई सीमा नहीं है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर संपूर्ण भूमंडल और आपका सृष्टिकर्ता है और आध्यात्मिक ज्योति और प्रकाश है। परमेश्वर ने कहा है, यूहन्ना 8:12 में कहता है, मैं जगत की ज्योति हूँ, वो मेरे पिता, और वही अद्भुत सत्य है। हम अंधकार में रहते हैं, जैसे यूहन्ना 3:19 कहता है। पहला यूहन्ना 3:19 कहता है, हमारे हृदयों में लोभ, घमंड, स्वार्थ रूपी अंधकार रहता है, अतः हमारा संबंध परमेश्वर के साथ टूटा हुआ है। इसको प्रियो, आप वचनों का आप नोट करें, अध्याय पदों को। और जैसे यशाया 59:2 में भी इस बात को दर्शाया गया है, हमारे मन के अंधकार के कारण ही और हमारे हृदय रूपी अहंकार के कारण ही उसका मुख हमारे से छिपा रहता है। यशाया 59:2 कहता है, एक दिन हम मर जाएंगे और हम अपने पापों के हेतु दंडित होंगे। हाँ मेरे प्रियो, ये कटु सत्य है जो मनुष्य संसार में आता है और उसके बाद यहाँ से जाता भी है। जीवन मरण यही मनुष्य का एक कर्तव्य है। और इसके लिए यहाँ पर कहता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमें बचाने के लिए भेजा। पहला यूहन्ना 4:2, हम जब पहला यूहन्ना 4:2 पढ़ते हैं, यीशु मसीह क्रूस पर हमारे पापों का दंड चुकाने के लिए मर गया। रोमियो 5:8। मेरे प्रियो, जब हम पापी ही थे, हम निकम्मे ही थे, किसी लायक के नहीं थे और ना हम परमेश्वर को जानते थे, तभी हमारे लिए यीशु मसीह क्रूस पर मरा, हमारे पापों के बदले में। सो प्रियो, मरने के बाद कब्र में गाड़ा गया। मत्ती 27:59 के मुताबिक आप नोट कर सकते हैं। मत्ती 27:59, लोगों ने कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़काया और सैनिकों ने कब्र की रखवाली की। बहुत बड़ा पत्थर उसके कब्र के ऊपर रखा गया था, लगाया गया था जब कब्र में दफनाया गया। उनको डर था कि कहीं जिस कथन के अनुसार
ये लोग, ये यीशु मसीह जी न उठे, क्योंकि वो तीसरे दिन उसने जी उठने का बाइबल में कई जगह उसने अपना उदाहरण दिया था कि मैं मार दिया जाऊंगा, मैं दफनाया जाऊंगा और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। सो यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हाँ मेरे प्रियो, ये कटु सत्य है। यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यीशु स्वर्ग जाने के पूर्व अपने शिष्यों और 500 से अधिक लोगों को दिखाई दिया और यीशु मृत्यु पर जयवंत हुआ। हाँ मेरे प्रियो, यीशु जो है मृत्यु पर जयवंत पाने वाला इस संसार का पहल मनुष्य का पुत्र था और वो ईश्वर का पुत्र था और वो हमारे लिए संपूर्ण मनुष्य बन गया। और इसकी हम व्याख्या आप 1 कुरिन्थियों चैप्टर 15 वर्स 3-4 में हम पढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह एकमात्र मार्ग है जिसने हमें पिता के पास जा सकते हैं। हाँ मेरे प्रियो, एकमात्र यीशु मसीह ही मार्ग है। यूहन्ना 14:6 कहता है, जीवन सत्य मार्ग मैं ही हूँ, जीवन और सत्य और मार्ग मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हाँ मेरे प्रियो, यही कटु सत्य है। यीशु मसीह ने हमारा परमेश्वर के साथ संबंध होने के लिए नए मार्ग को खोला है। हाँ मेरे प्रियो, हम अपने आदि माता पिता आदम और हव्वा के आज्ञा उल्लंघन के पाप के कारण मनुष्य जातियों पर सारा पाप विभाजित हो गया था और उस पाप के कारण हमारा संपर्क परमेश्वर के साथ कट चुका था। तो उस संपर्क को, उस संबंध को यीशु मसीह ने एक मार्ग के रूप में उसने खोला। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह के द्वारा हमारे पापों को परमेश्वर क्षमा करता है, क्योंकि उसका वो पवित्र और पावन लहू उस कलवाड़ी क्रूस पर उसने बहाया था प्रत्येक मनुष्यों के लिए जो उस पर विश्वास लाते हैं, जो उस पर ईमान लाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, जिस प्रकार से वचन कहता है, हम रोमियो 10:9 पढ़ेंगे, अपने उद्धारक के रूप में यीशु मसीह पर विश्वास करें। जो कोई भी उस पर विश्वास करता है वह नाश नहीं होता पर अनंत जीवन प्राप्त करता है। उद्धार उन लोगों के लिए परमेश्वर की ओर से वरदान है जो यीशु पर विश्वास रखते हैं। इफिसियों 2:8 और 9 पद भी कहता है कि हमारा उद्धार अनुग्रह से, परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है, ना कि कोई घमंड करे। 2:9 पद कहता है हमारे धर्म या कर्म से नहीं, उसके अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। क्या चुनाव करेंगे आप? क्या यीशु को अपने उद्धारकर्ता होने के लिए भरोसा करेंगे और अनंत जीवन के वरदान को प्राप्त करेंगे, या फिर आप यीशु को अस्वीकार करेंगे और अनंत पीड़ा का दंड भोगेंगे? हाँ मेरे प्रियो, यदि हम यीशु को ग्रहण करते हैं, यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, तो उसके क्रूस पर उसने जो प्राण की बलि हमारे लिए दिया था, उस बलिदान के द्वारा मेरे प्रियो हम अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं, अनंत सुख को प्राप्त करते हैं। यदि मेरे प्रियो हम इस बात से चूक जाएंगे तो कहा ना, एक जीवन नष्ट होने के कगार पर है। मेरे प्रियो, वो दंड की पीड़ा हमें भोगनी पड़ सकती है। जब आप यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तब आप परमेश्वर की संतान और उसके परिवार के अंग बन जाते हैं,
जैसे उसने यूहन्ना 1:12 में कहा है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। रोमियो 8:16 भी यही कहता है, जितनों ने उस पर विश्वास किया वे लज्जित ना होंगे। आपके पास यीशु मसीह में अनंत जीवन होता है। पहला यूहन्ना 5:11 में हम देखते हैं। फिर कहता आगे, यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा किया है कि वह आपके साथ युगानुयुग रहेगा। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने हमसे प्रतिज्ञा किया है, कहा मैं युगानुयुग तुम्हारे संग रहूंगा। इस वचन को हम इब्रानियों 13:5 में पाते हैं और मत्ती 28:20 में भी हम इस वचन को पाते हैं, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। मेरे प्रियो, आज हमारे मसीह भाई बहनों में बाइबल का पढ़ना बहुत कम हो गया है, वचन का सुनना बहुत कम हो गया है, संगति में इकट्ठा होना, झुंड होना बहुत कम हो गया है। कुछ बीच में आपदाएं आई, इस कोरोना काल के समय में भी हम एक साथ एकजुट में नहीं हो सकते हैं। मेरे प्रियो, हम इसी घर घर से अपना संदेश को हम बांट सकते हैं, एक दूसरे के लिए हम दुआ और प्रार्थना कर सकते हैं और संगति में हम एक दूसरे के साथ इकट्ठा हो सकते हैं। जैसे बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन प्रतिदिन पढ़ें और अध्ययन करें। परमेश्वर का वचन हमारा आत्मिक भोजन है। परमेश्वर का वचन को हमारे जीवन को उसकी इच्छा अनुसार चलाने हेतु पथ प्रदर्शक ज्योति है। जिस प्रकार पहला तीमुथियुस 3:16 और 17 में कहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। ये सिखाने और समझाने के लिए बहुत उत्तम और उपयोग युक्त पुस्तक है। रोमियो 15:4 भी यही कहता है, हमारा आत्मिक भोजन है, वचन हमारा आत्मिक भोजन है। निरंतर परमेश्वर में प्रार्थना करें। निरंतर मेरे भाइयों, दुख में, सुख में, घटी में, बढ़ती में, शोक में, चिंता में, निरंतर हम परमेश्वर को धन्यवाद देना और उसके साथ उससे अपनी निवेदन प्रार्थना करना ना भूलें। जैसे फिलिपियो 4:6 कहता है, तुम निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद करते रहो और उसकी प्रार्थना में बने रहो। परमेश्वर हमारे साथ हर समय वार्तालाप करना चाहता है। जैसे पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में, हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हर समय हमारे होठों से उसकी प्रशंसा, उसको धन्यवाद की बलि और हमसे वार्तालाप करना चाहता है। उसको धन्यवाद देना और अपने हर एक दुख, मुसीबत, संकट, उलझन जो भी हमारे जीवन में होते हैं मेरे प्रियो, उन सभी को परमेश्वर से बताना, एक दूसरे के लिए दुआ प्रार्थना करना और जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी दुआ प्रार्थना करना मेरे प्रियो, यह हमारा कर्तव्य है। परमेश्वर से अपनी खुशी और चिंता दोनों के बारे में बात करें। इफिसियों 6:18। वाह मेरे प्रियो, क्या वचन कहता है। अपनी खुशी, अपनी चिंताएं दोनों के विषय में परमेश्वर से बात करें। इफिसियों 6:18 आप लिख सकते हैं। चर्च में जाएं और दूसरे विश्वासियों के साथ नियमित संगति करें। इस समय लॉकडाउन का समय है प्रियो, हम चर्च नहीं जा सकते, हम अपने परिवार में इकट्ठे हो सकते हैं, एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं और रात दिन निरंतर प्रार्थना में बने रहें। इस महामारी विपत्ति के लिए, हम पूरे देश के लिए हम प्रार्थना करें मेरे प्रियो। हमने हर जगह से प्रार्थना किया और हमारे देश में बहुत परमेश्वर ने अनुग्रह किया। अन्य और बाहर देशों के मुताबिक हमारे देश में बहुत घटनाएं कम हुई। आने वाली विपत्तियों के लिए भी हम प्रार्थना करें, हमारे देश के लिए, हमारे देश को चलाने वाले
राजा, मंत्री, नेता, अधिकारियों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर कहता है तुम अपने लोगों के लिए प्रार्थना करो, अपने राजघराने के लोगों के लिए प्रार्थना करो, यही उत्तम है। हमारे देश के अल्पसंख्यक, दुखी, दलित, बीमारी, रोगों के लिए हम प्रार्थना करें, भूखे नंगों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु सभी के लिए उसकी दया, उसकी करुणा हर पल हर क्षण बनी रहती है और बनी रहे। इब्रानियों 10 का 25 पद कहता है कि तुम निरंतर संगति में इकट्ठे होते रहो, इकट्ठे होना ना छोड़ो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, निवेदन करना ना छोड़ो। यीशु मसीह ने यह प्रतिज्ञा किया कि जहां 2 या 3 उसके नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां वो उपस्थित होता है और प्रकट होता है। मत्ती 18 का 20 पद में उसने वायदा किया, मेरे प्रियो, अन्य लोगों को यीशु का शुभ संदेश बताएं। हाँ मेरे प्रियो, अन्य लोगों के लिए भी हमें शुभ संदेश बताना है, ये गुड न्यूज़ बताना है मेरे प्रियो। वो चाहे माने चाहे ना माने, लेकिन हमें बताना है। पहला पत्रस अध्याय 3 के 15 पद में पत्रस कहते हैं, हे मेरे प्रियो, यदि कोई तुम्हारे विचार और तुम्हारे बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो उन्हें बड़े हर्ष से बताओ, परमेश्वर के बारे में जो जानना चाहते हैं, परंतु धैर्य और भय के साथ, ताकि उनके ठीक समझ ना जाए। और कहाँ बताएं मेरे प्रियो, जाएं और अपने परिवार और अपने मित्रों को यीशु के बारे में, यीशु में आपके नए जीवन के बारे में बताएं। हाँ धन्यवाद। अंत में मैं कहूँगा, परमेश्वर के परिवार में आपका स्वागत है। परमेश्वर आपके परिवार को भी बचाना चाहता है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेरितों के काम अध्याय 16 पद संख्या 31 पर इस प्रकार से पाउल कहते हैं उस रोमी दरोगा के लिए, अपने परिवार व मित्रों को अपने घर में प्रार्थना और परमेश्वर की आराधना करने हेतु इकट्ठा कीजिए और अपना प्रार्थना निवेदन आदान प्रदान कीजिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए, विनती कीजिए और देश के लिए प्रार्थना कीजिए, देश के लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। सो मेरे प्रियो, हमने जो भी वचन ये सुना, इन अध्याय पदों को आप नोट करें, बाइबल में से इसको पढ़ें। पवित्र बाइबल में वचन है ये, तो आप इस पर मनन चिंतन करें, आप विश्वास करें और अनंत जीवन पाएं। यदि इन वचनों में पवित्र वचन पवित्र बाइबल में नहीं मिलते हैं तो मेरे प्रियो, किसी बात का भी आप अनुसरण न करें। मैं आप लोगों के लिए निवेदन करता हूँ कि ये वचन आपने गहराई से सुना है और इस पर गहराई से आप ध्यान करेंगे, विचार करेंगे, पढ़ेंगे, मनन करेंगे और इसका परमेश्वर आपको बहुत सी आशीष दे। धन्यवाद। इन शब्दों के साथ मैं अपने वचन को विराम करता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू।